Günaydın. Buradan. ट्रंप का ज़ेलेंस्की को फरमान, भूल जाओ कब्जे वाली जमीन। दुनिया के हर बड़े नेता के पास ज़ेलेंस्की पहुंचे। ज़ेलेंस्की की उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। कुछ ने ट्रंप से ज़ेलेंस्की को मिलवाया भी, बात भी करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रंप ने इतनी मीटिंग्स के बाद भी ज़ेलेंस्की से कह दिया कि बचे हुए हथियारों का बैकअप करना शुरू कर दो। उन्हें हथियार गोदाम में रखने का वक्त आ चुका है, यानी नो वॉर। रूस से हर हाल में समझौता करना ही पड़ेगा और भूल जाओ अपनी जमीन जिस पर रूस का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर पर लटके जैसी हो गई है। ट्रंप के इस फरमान से ज़ेलेंस्की के हाथ पांव कांपने लगे हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, किसके पास जाएं ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में ट्रंप का सपोर्ट मिल जाए। ज़ेलेंस्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे, यूक्रेन का चैप्टर क्लोज ही समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के दावे तो कम से कम यही कह रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना होगा। इसके बाद वो पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो यूक्रेन जंग को कैसे रुकवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। ट्रंप ने कहा कि कई ऐसे शहर हैं जहां एक भी बिल्डिंग नहीं बची है, सब तबाह हो चुका है। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप की नजर अमेरिकी चुनाव के पहले से ही टेढ़ी है और ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यूक्रेन को अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली मदद पर सवाल उठा चुके हैं, वो भी दमदार तरीके से। ट्रंप के इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि अमेरिकी जनता ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया और दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचा दिया। और अभी 22 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने फिनिक्स में एम फेस्ट में एक रैली को संबोधित किया। इसमें ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। हजारों की भीड़ के बीच ट्रंप ने क्या दावा किया, वो देखिए। It's got to stop, and we're trying to get it to stop. Well, we're gonna see. We're going to be talking. We'll be talking to President Putin, and we'll be talking to the representatives, Zelensky, and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. We should be prepared to make a deal. That's all. Got to be a deal. No, got to be a deal. Too many people being killed. That is a war. That's hard. Too many people. Got to make a deal. And Putin has to make a deal too. What deal? Do you think? Putin has to make a deal, and Putin would have never gone in if I was president. रूस पहुंचे स्लोवाकिया के पीएम। रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म करने के ट्रंप के दावे के बीच रूस में नेताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। पुतिन से मुलाकात करने के लिए क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पहुंच गए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद यूरोपीय संघ के किसी नेता की यह मॉस्को की ऐसी यात्रा है जिसने पूरे यूरोपियन यूनियन को चौंका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ईयू ने रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा ही यूक्रेन का साथ दिया है। साफ है, रूस का पलड़ा हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा है, लेकिन पुतिन लगातार शांति की बात कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने संकेतों के बावजूद यूक्रेन वाले ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है।
रूस के कजान पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर ही दिया। फिर क्या था? गुस्से से तिलमिलाए पुतिन ने अपने हथियारों की मारक क्षमता बढ़ाकर कीव तक पहुंचा दी। कजान शहर पर शनिवार को हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बौछार कर दी। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि 103 ड्रोन भेजे गए थे। रूस के इन ड्रोन्स ने ब्रांस्क, मिलरोवो और बर्डियान्स्क सहित कई टारगेट्स को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस के 52 ड्रोन्स को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, कीव और खेरसॉन में पुतिन की मिसाइलों ने भी शोले बरसाए। टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी करते हुए यूक्रेनी एयरफोर्स ने लिखा कि दुश्मन ने ब्रांस्क, मिलरोवो, ओरेल, कुर्स्क, प्रीमोस्को, अख्तरस्क, बर्डियान्स्क की ओर से शाहिद और दूसरे ड्रोन से हमला बोला था। क्राइमिया में खेरसॉन की ओर से इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई थी। हमले में खेरसॉन, माइकोलाइव, चेरनिहाइव, सुमी, जाइटमी और कीव में निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।